So student, today we are going to start our fourth chapter more on Photoshop CS3. लास्ट ईयर हमने Photoshop के बारे में पढ़ा था। इस सेशन में हम Photoshop के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके कुछ एडवांस ऑप्शन के बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये CS3 क्या है। जो हमारा Photoshop सॉफ्टवेयर है वो इमेज एडिटिंग के लिए हम यूज करते हैं और CS3 इसका वर्जन है। तो आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं फर्स्ट हेडिंग पे। आवर फर्स्ट हेडिंग इज व्हाट इज फोटोशॉप। Photoshop CS3 is popular version of the world famous photo editing software Adobe Photoshop. Photoshop CS3 एक पॉपुलर वर्जन है जो हमारा बेसिकली फ़ोटो एडिटिंग के लिए यूज होता है। ये Adobe Photoshop सॉफ्टवेयर जो है वो Adobe कंपनी का प्रोडक्ट है। इट प्रोवाइड अस नंबर ऑफ टूल्स एंड फीचर्स टू वर्क विद द इमेजेज। इसके थ्रू हमें अलग अलग टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं जिस पे हम इमेज पे एडिटिंग कर सकते हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न टू यूज सम ऑफ दीज टूल्स। लास्ट क्लास में हमने इन कुछ टूल्स के बारे में पढ़ा था। लेट अस क्विकली रिकॉल देम हियर। एक बार जल्दी से उन टूल्स को देख लेते हैं और उनके फंक्शंस को देख लेते हैं कि वो क्या क्या फंक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट टूल है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। हेल्प्स टू सेलेक्ट एन इमेज और एरिया ऑफ एन इमेज इन ए रेक्टेंगुलर वे। अगर हमें अपने इमेज को या इमेज के किसी पार्ट को सेलेक्ट करना है रेक्टेंगुलर वे में, तब हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल का यूज करेंगे। एलिप्टिकल मार्की टूल हेल्प टू सेलेक्ट एन इमेज और एरिया ऑफ एन इमेज इन ए सर्कुलर और एलिप्टिकल वे। अगर सर्कुलर वे में या एलिप्टिकल वे में किसी इमेज को या किसी इमेज के पार्ट को हमें सेलेक्ट करना है तो एलिप्टिकल मार्की टूल का यूज करेंगे। नेक्स्ट लैसो टूल हेल्प्स टू सेलेक्ट एन इमेज बाय अलाउइंग यू टू ड्रॉ ए फ्री हैंड सिलेक्शन बॉर्डर अराउंड इट। अगर किसी इमेज को हमें फ्री हैंड यानी इरेगुलर फॉर्म में सेलेक्ट करना है तब हम लैसो टूल का यूज करेंगे। मैग्नेटिक लैसो टूल helps to select an object with complex edges by dropping fastening points। हम पॉइंट्स को क्रिएट करके कॉम्प्लेक्स एजेस को हम इस टूल के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं इरेगुलर फॉर्म में। पॉलीगनल लैसो टूल हेल्प्स टू सेलेक्ट एन इमेज हैविंग स्ट्रेट साइड्स। अगर कोई ऐसी इमेज है जिसके स्ट्रेट साइड्स हैं तो उस सिचुएशन में हम पॉलीगन लैसो टूल का यूज करेंगे। मूव टूल helps to move a selected image और part of an image। किसी इमेज को या उसके किसी पार्ट को जो हमने सेलेक्ट किया है अगर हम उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं तो मूव टूल का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्रॉप टूल हेल्प्स टू रिमूव अनवांटेड एरियाज ऑफ एन इमेज। किसी इमेज के अनवांटेड एरियाज को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो क्रॉप टूल का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द लेयर्स इन फोटोशॉप। मीन्स फोटोशॉप में लेयर्स की मीनिंग क्या है। इन फोटोशॉप एन इमेज कैन बी मेड ऑफ सेवरल लेयर्स। ईच लेयर्स कैन बी अंडरस्टूड एज ए ट्रांसपेरेंट सीट कंटेनिंग ए पार्ट ऑफ एन इमेज। यानी फोटोशॉप में हमारी इमेज जो है वो कई लेयर्स से बनी होती है और अगर हम लेयर को देखें तो इमेज में जो लेयर होती है वो एक ट्रांसपेरेंट सीट की तरह होती है। Several such layers or sheet is stacked over one another make up the complete image। और इस तरीके से बहुत सारी लेयर्स एक दूसरे पे प्लेस्ड होकर एक कंप्लीट इमेज को जनरेट करती है। यानी कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि हम अगर एक फोटोशॉप इमेज को बहुत सारी लेयर्स के थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में हम ये देख सकते हैं कि ये हमारी मेन लेयर है यानी बैकग्राउंड लेयर है और इस पे हम अलग अलग लेयर्स लेके अलग अलग इमेज को प्लेस कर सकते हैं। जैसे ये लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 इस तरीके से। और लास्ट में जब हम इस फाइल को सेव करेंगे तो ये इमेज एक कंप्लीट इमेज के फॉर्म में होंगी। ये सारे लेयर्स एक साथ कंबाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग, द लेयर्स पैलेटी। द लेयर्स पैलेटी लिस्ट ऑल द लेयर्स, लेयर सेट्स एंड लेयर इफेक्ट्स इन एन इमेज। We can accomplish many tasks such as creating, hiding, displaying, copying and deleting layers using the button in the layers palette। Layers palette लिस्ट होती है जिसमें सारे लेयर्स या लेयर सेट्स या लेयर्स के इफेक्ट्स होते हैं और हम इसके थ्रू कई तरह के टास्क कर सकते हैं जैसे लेयर्स को क्रिएट करना, हाइड करना, डिस्प्ले करना,
किसी लेयर को कॉपी या डिलीट करना। टू डिस्प्ले द लेयर्स पैलेटी इन फोटोशॉप, ओपन द विंडो मेनू एंड सेलेक्ट द लेयर्स ऑप्शन। लेट अस गेट फैमिलियर विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लेयर्स पैलेटी which will help us to work with the different layers in an image file। लेयर्स पैलेटी को ओपन करने के लिए विंडो मेनू में जाएंगे, वहाँ लेयर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे लेयर्स पैलेटी के कुछ ऑप्शंस को देख लेते हैं जो कि फ़ोटोशॉप में इमेज एडिटिंग करते वक्त हमें ज़रूर पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आई बटन दिया हुआ है। द आई आइकन इन फ्रंट ऑफ ए लेयर शोज दैट इट इज़ विजिबल। अगर किसी लेयर के आगे आई बटन यानी आई आइकन दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, विजिबल होगी यानी इमेज पे शो करेगी। द थंबनेल व्यू ऑफ द इमेज इन द लेयर व्यू। हमारी जो इमेज होती है वो थंबनेल व्यू के फॉर्म में होती है जिससे हम उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। डिलीट लेयर आइकन, हम चाहें तो किसी लेयर को डिलीट कर सकते हैं। क्रिएट ए न्यू लेयर आइकन, इस न्यू लेयर आइकन से हम किसी लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। लेयर्स नेम, हम यहाँ पे डबल क्लिक करके अपने लेयर्स के लिए एक नाम सेट कर सकते हैं। क्लिक हियर टू एक्सेस ए कमांड मेनू फॉर वर्किंग विद द लेयर्स, और यहाँ पे हम क्लिक करके हम कमांड मेनू को एक्सेस कर सकते हैं ताकि हम डिफरेंट लेयर्स पे वर्क कर सकें। यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन द लेयर्स पैलेटी द लोअर मोस्ट लेयर ऑन विच अदर इमेजेज आर प्लेस्ड टू मेक ए कॉलेज आर नेम्ड एज द बैकग्राउंड लेयर। हमारी जो लेयर्स पैलेटी में जो सबसे नीचे की लेयर होती है उसको हम कहते हैं बैकग्राउंड लेयर, और इसी के ऊपर हम अलग अलग लेयर्स को प्लेस करके कंबाइंड लेयर्स क्रिएट करते हैं, यानी लेयर्स का स्टैक क्रिएट करते हैं ताकि हम इमेज पे एडिटिंग करके उसको सेव कर सकें। देयर कैन ओनली बी वन बैकग्राउंड लेयर्स इन एन इमेज। किसी भी इमेज में केवल एक ही बैकग्राउंड लेयर हो सकती है। You can delete a background layer or create its duplicate, but you cannot change its order in the layer hierarchy। हम बैकग्राउंड लेयर को डिलीट कर सकते हैं या उसका एक डुप्लीकेट कॉपी भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन लेयर हिरारिकी में उसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हेडिंग, वर्किंग विथ लेयर्स। वी कैन वर्क विथ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एन इमेज दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स थ्रू द लेयर्स पैलेटी। We can select a layer to work with, delete a layer that we no longer require, hide the layers which we currently do not want to see in the image, and do a number of other things with the help of layers पैलेटी। यानी layers पैलेटी के थ्रू हम किसी इमेज को रिमूव कर सकते हैं जिसको हम शो नहीं करना चाहते, या आई आइकन के थ्रू किसी लेयर्स को हाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लेयर्स पैलेटी के थ्रू बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। अब हम इसके थ्रू कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे कि हमें नेक्स्ट हेडिंग में देखना है सेलेक्टिंग लेयर्स, यानी कि हम अपने फोटोशॉप में लेयर्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे। इफ़ वी वांट टू वर्क विथ ए पर्टिकुलर लेयर इन मल्टी लेयर्ड इमेज, वी नीड टू सेलेक्ट इट फ्रॉम द लेयर्स पैलेटी। अगर हमारे फोटोशॉप में किसी फाइल में इमेज में बहुत सारे लेयर्स हैं और हम किसी पर्टिकुलर लेयर्स पे वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसको सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स हैं उनको देख लेते हैं। ओपन द लेयर्स पैलेटी एंड क्लिक ऑन द आइकन ऑफ द लेयर यू वांट टू वर्क विथ। सबसे पहले हम लेयर्स पैलेटी को ओपन करेंगे और जिस लेयर पे वर्क करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। इसके क्लिक करते ही क्या होगा, हमारा लेयर जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। द लेयर विल गेट सेलेक्टेड एंड इट्स नेम विल अपीयर ऑन द टाइटल बार। और जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे वो सिलेक्शन के बाद उसका जो नेम है वो हमें टाइटल बार पे शो करेगा। यू कैन नाउ रिसाइज, मूव, इरेज और डिलीट द लेयर इमेज एज रिक्वायर्ड यूजिंग द एप्रोप्रिएट टूल्स। अब हम इस चाहें तो इस लेयर को रिसाइज कर सकते हैं, मूव या डिलीट कर सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे हम इस पर अलग अलग टूल का यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एनी चेंजेज यू मेक विल बी अप्लाइड टू द सेलेक्टेड लेयर ओनली एंड वुड नॉट अफेक्ट द अदर्स लेयर। यानी कि जो भी हम चेंजेस करेंगे वो उस करंट सेलेक्टेड लेयर पे ही अप्लाई होगी, इसके अलावा जो अदर लेयर्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगी यानी रिमेन रहेंगी। अब कुछ यहाँ पे टिप्स दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। You can select only one layer at a time. This means that only one layer can be active at a time. हम एक बार में एक ही लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार में एक ही लेयर एक्टिव होगी। The lock icon that you are seeing in front of the background layer
shows that it has been locked. You can't move it above the layer other layers. हमारी जो बैकग्राउंड लेयर होती है वो फर्स्ट लेयर होती है और हम देखेंगे वहाँ पे कि वो लॉक होती है लॉक आइकन के थ्रू। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको जो है अदर लेयर्स पे जो है मूव नहीं कर सकते। कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द रेस्ट ऑफ द लेयर्स। टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द लेयर, क्लिक एंड ड्रैग इट टू द प्लेस वेयर यू वांट टू पोजीशन इट। हम जो अदर लेयर्स हैं यानी बैकग्राउंड लेयर को छोड़ के जो भी अदर लेयर्स हैं, अगर उनका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके उन पोजीशन पे हम सेट कर सकते हैं जहां उन लेयर्स को हम प्लेस करना चाहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, एडिंग ए न्यू लेयर। अगर हमें नई लेयर को ऐड करना हो तो उसके लिए क्या स्टेप हैं वो देख लेते हैं। सेलेक्ट द लेयर अबव विच यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू लेयर। सबसे पहले उस लेयर को सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमें एक नई लेयर को ऐड करना है। क्लिक ऑन द क्रिएट ए न्यू लेयर बटन ऑन द लेयर्स पैलेटी। लेयर्स पैलेटी पे जाके हम क्रिएट ए न्यू लेयर आइकन बटन होगा उस पर क्लिक करेंगे। ए न्यू लेयर विल गेट इंसर्टेड अबव द सेलेक्टेड लेयर इन द इमेज एज वेल एज इन द लेयर्स पैलेटी। और जो भी हमने लेयर सेलेक्ट की थी उस लेयर के ऊपर जो है एक नई लेयर आ जाएगी जो कि हम लेयर्स पैलेटी के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने लेयर 3 को सेलेक्ट किया हुआ है और हम चाहते हैं इसके ऊपर एक नई लेयर आ जाए। तो जैसे ही हम न्यू लेयर बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक लेयर 5 नाम से लेयर आ गई क्योंकि लेयर 4 नाम से यहाँ पे ऑलरेडी एक लेयर है। आफ्टर एडिंग ए ब्लैंक न्यू लेयर यू कैन ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट इनटू इट और पेस्ट एन इमेज इनटू एज रिक्वायर्ड। हम नई ब्लैंक लेयर ऐड करने के बाद इस पे कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं या किसी दूसरे इमेज को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो इंसर्ट ए न्यू लेयर बाय क्लिकिंग एट लेयर न्यू एंड लेयर ऑप्शन एंड देन making the requested entries into the new layer dialog box. A new layer can also be added using the new layer option of the layers palette menu. अगर हमें नई लेयर ऐड करनी है तो हम लेयर्स पैलेटी मेनू के थ्रू भी हम न्यू लेयर ऑप्शन को सेलेक्ट करके कर सकते हैं और हम चाहें तो लेयर मेनू में जाके न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करके वहाँ पे लेयर्स बटन पे क्लिक करके भी हम न्यू लेयर को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, रीनेमिंग लेयर्स। अगर हम लेयर्स के नाम को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रीनेमिंग लेयर ऑप्शन को यूज करना होगा। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो लेयर्स के नाम होते हैं वो होते हैं लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। तो हम अपने इमेज के बेस पे और उसके पार्ट्स जो हम ऐड कर रहे हैं उसके बेस पे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उन लेयर्स का नाम चेंज कर सकते हैं और इसके लिए हमें रीनेम ऑप्शन का यूज करना होगा। तो ये कैसे करेंगे इसके स्टेप देख लेते हैं। डबल क्लिक ऑन द लेयर्स नेम, द लेयर नेम विल गेट हाईलाइटेड। उस लेयर जिसका नाम चेंज करना है उसको सेलेक्ट करके उस पर डबल क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम लिखा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। टाइप द न्यू नेम एंड प्रेस द इंटर की, द लेयर्स विल गेट रीनेम्ड। इसके बाद हमें नया नेम टाइप करना है और इंटर की को प्रेस करना है। प्रेस करते ही जो है हमारा जो लेयर का नाम है वो चेंज हो जाएगा। Always give a name to the layer that will reflect its content so that you can figure out why it is lies inside the layers when you want to work with its content। यानी कि जब भी हम लेयर का नाम देते हैं तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए और उसके कंटेंट को रिफ्लेक्ट करे, ताकि जब हम इमेज पे एडिटिंग कर रहे हैं और सारी इमेज को मर्ज करना चाहते हैं और उस समय किसी लेयर को हमें चेंज करना हो तो उसके नाम को हमें देखकर समझ में आ जाए कि हम इस लेयर को किस लिए यूज किए थे, इसका पर्पज़ क्या है और इसमें किस तरह के कंटेंट हैं। सो स्टूडेंट, आई होप you will understand today's online video lecture. If you are a new user in our channel, then kindly subscribe our channel and don't forget to like and share videos. So stay safe, stay healthy. Thank you.